न मावा, न मिल्क पाउडर और ना ही दूध को घंटों तक पकाना। आज की मिठाई हम गर्मियों में स्पेशल खाई जाने वाली सिर्फ 2 चीजों से ही बनाने वाले ही, जिसे देखकर ही इसे कोई भी खाने के लिए मना नहीं करेगा। तो फिर चलिए ज्यादा देर नहीं करते ही और जल्दी से इस ठंडी ठंडी सी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कटोरी भर के ताजा दही लिया है, क्योंकि आज की मिठाई हम इस दही से ही बनाएंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप दही ताजा लीजिए और गाढ़ा दही होना चाहिए। अगर दही गाढ़ा होगा तभी हमारी ये मिठाई बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो दही की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 कटोरी से ही बना रही हूँ। तो चलिए पहले हम दही को छान लेते ही। यहाँ पर हमने एक छाली रखी, इसमें हमने कॉटन का कपड़ा भी रख दिया है और ये दोनों कटोरी दही इसमें डाल करके इस लगभग आधे घंटे के लिए हम इस तरीके से छोड़ देंगे, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा ही निकल जाएगा। क्योंकि हमें इस मिठाई के लिए गाढ़े दही का इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर आप कोई भी भारी चीज रख दीजिए जिससे कि दही में से पानी जल्दी निकल जाए। और यदि आप चाहे तो दही को टांग कर भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें इसका हंकट तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए लगभग आधा घंटा हो चुका है और दही में से जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा ही निकल गया है। और देखिए इस तरीके से हमारा ये हंकट बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल लग रहा है ना आपको ये पनीर की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से बिल्कुल भी पानी अब नहीं निकल रहा है और दही में जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा ही पानी इस बाउल में आ गया है। तो आप इस पानी को फेंके नहीं, इसका इस्तेमाल आप चाहे तो सब्जी में कर सकते हैं या फिर आटा लगाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस दही को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इस मिठाई को बनाते टाइम यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये मिठाई बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। पहली तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये दही जितना गाढ़ा होगा मिठाई उतनी ही बढ़िया बनेगी। और दूसरा ये कि आप बाउल में डालने के बाद दही को विस्क करके अच्छे से लगातार 4 से 5 मिनट तक फेंटिए, ताकि इसमें जितने भी लम्स हो वो निकल जाए, यानी कि अच्छे से मक्खन की तरह चिकना हो जाए। लेकिन आप इसे मिक्सी जार में डाल करके बिल्कुल भी नहीं फेंटे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है और ये बिल्कुल मक्खन की तरह बनकर रेडी हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर अब हम इस पे ये दूसरी सामग्री डाल देंगे, यानी कि कंडेंस्ड मिल्क। हमने यहाँ पर 2 कटोरी दही लिया था, तो उसी नाप से मैं इसमें 1 कटोरी कंडेंस्ड मिल्क ले रही हूँ। लेकिन यदि आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो आज की मिठाई हम सिर्फ इन 2 चीजों से ही बनाएंगे। साथ ही में मैं यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ। मुझे इलायची का फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैंने इसमें इलायची डाली है। लेकिन यदि आप पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को मिलाकर एक बार फिर से अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि कंडेंस्ड मिल्क और दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक लगातार फेंटने के बाद आप देखिए ये मिश्रण बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब हम इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है। आप इस मिठाई को किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, चाहे तो आप किसी बॉल में भी बना लीजिए या फिर छोटी सी थाली या प्लेट में भी से बना सकते हैं। बस इसे घी से अच्छे से एक बार ग्रीस कर लेना है। इसी के साथ इसके ऊपर हम ये बटर पेपर भी लगा देंगे, ताकि मिठाई को निकालना आसान हो जाएगा। इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा करके इसे ग्रीस कर लेंगे और जो मिश्रण बनाकर हमने तैयार कर रखा है उसे इस बर्तन में निकाल लेंगे और इसे इस तरीके से हल्का सा टेप कर लेंगे, ताकि ये मिश्रण बर्तन में अच्छे से फैल जाए। साथ ही में हम इसे स्पैचुला या कटोरी की हेल्प से एक जैसा शेप दे देंगे, ताकि जब ये मिठाई बनके तैयार हो तो दिखने में सुंदर भी लगे। तो ये देखिए हमने मिश्रण को अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर ही फॉइल पेपर लिया है, तो इस फॉइल पेपर से हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन यदि आप चाहें तो इसके ऊपर कोई एक प्लेट रख सकते हैं या फिर ढक्कन से भी इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे भाप में पकाने वाले हैं और इस तरीके से ढकने से इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। इस तरफ हमने कढ़ाई में पहले पानी गर्म होने रख दिया था। इधर इसके ऊपर एक स्टैंड रखा है और इसमें हम धीरे से बर्तन रख देंगे और ढककर के लगभग इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। और ये लीजिए लगभग 25 मिनट हो चुके हैं मिठाई को स्टीम होते हुए। तो चलिए अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। टूथपिक या चाकू डाल करके देख लीजिए, ये दही बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, यानी कि मिठाई हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। और आप देख सकते हैं कि मिठाई के ऊपर भी बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है, तो यानी कि मिठाई हमारी पककर तैयार है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसे इस तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए तब हम इसे फ्रीज में रख देंगे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि मिठाई खाने में ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है।
तो यहाँ पर देखिए लगभग 2 से 3 घंटे में मिठाई हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, यानी कि बहुत अच्छे से ठंडी भी हो चुकी है और देखने में तो बिल्कुल मावे की मिठाई की तरह लग रही है। इसे देख कर तो कोई कह नहीं पाएगा कि हमने इसे दही से बनाई है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसकी लुक और कलर से लग रहा है कि मिठाई हमारी खाने में कितनी टेस्टी बनी है। गर्मी के इस मौसम में आपने दही से बना हुआ श्रीखंड, छाछ, लस्सी या रायता तो कई बार बना कर खाया होगा, लेकिन दही से बनी इस मिठाई को आपने ना तो खाई होगी ना ही देखी होगी। तो एक बार इस मिठाई को भी जरूर से ट्राई करके देखिएगा। इसे कट करने से समझ में आ रहा होगा कि मिठाई हमारी कितनी टेस्टी बनी है, साथ ये हेल्दी भी है क्योंकि कई लोग घी खाना पसंद नहीं करते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 चीजों से ही हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे मन चाहे शेप में कट कर लीजिए और ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लीजिए। मैंने यहाँ पर पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ी से इसे गार्निश किया है। साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ी सी केसर के धागे डाल देंगे जिससे कि दिखने में भी सुंदर लगेगी, साथ ही थोड़ी ये हेल्दी भी हो जाएगी। तो देखिए हमारी ये मिठाई बनकर रेडी है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये दही से बनी हुई ठंडी ठंडी मिठाई की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करेंगे। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत